ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान इंग्लिश टोटली मुश्किलात से दो चार। इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन और स्टुअर्ट ब्रॉड टोटली हुए अपनी टीम की कारकर्दगी से परेशान। इंग्लिश की सेकंड लास्ट दो पार्टनरशिप भी अपनी टीम को न बचा सकी। बेन स्टोक्स, जॉय रूट टोटली मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। एडिलेड में भी इंग्लिश क्राउड को मायूसी का सामना करना पड़ा। एलेक्स कैरी वार्ड ले उड़े। मिचेल स्टार्क ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फर्स्ट में 1 विकेट मिली और सेकंड में 3 विकेटें उड़ा के अपनी टीम के लिए अहम किरदार अदा किया। नथन लायन के लिए बैड लक, जिन्होंने सेकंड इनिंग में 3 शिकार किए और वो अनफिट का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस पुरइत्मीनान अपनी बॉलिंग से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशिया सीरीज का आगाज़ है और उसका थर्ड मैच एडिलेड में खेला जा रहा है। और अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो वो काफ़ी मुश्किलात में घेरी हुई है। और यहाँ पे डे 4 के इख्तिताम की बात करूं तो 7 रन पे कह लेंगे इंग्लिश टीम की आधी टीम पवेलियन लौट किया, और यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। और उनकी एक ही विकेट जो अभी लगी हुई है जिमी स्मिथ और वेल जैक, और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप ह्यूज लगनी होगी तभी वो कुछ सरवाइव कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो इंग्लिश साइड मुझे एडिलेड में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में लगी। और उनका कोई भी प्लेयर, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे रूट हो, या फिर इनके बेन डकट हो, ज़ैक कॉर्नली जो है वो कुछ परफॉर्मेंस देने में थोड़े से नज़र आए। बाकी अदरवाइज उनके कोई भी बैटर कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सका, और ना ही पैट कमिंस के आगे टिक सका, और ना ही नथन लायन के। दोनों ने ही 3-3 खिलाड़ियों का शिकार किया डे 4 में। और आज डे 5 जो कि फैसला कुन मामला है, आज या तो ऑस्ट्रेलिया हारेगी या जीतेगी। इसके अलावा ड्रॉ के कोई चांस नहीं है। वेदर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे इंग्लिश टीम को 228 रन और भी चाहिए विन होने के लिए, क्योंकि उन्होंने 207 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना लिया। यहाँ पे जिमी स्मिथ की मैं बात करूं, 2 रन बनाकर वो नॉट आउट है। आज बाकायदा इनिंग का आगाज करेंगे। विल जैक 11 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। बड़े ही स्मूथ और अच्छे तरीके से इन्होंने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया, और एक मौके पे ये लगा कि विकेट अड़ गया और ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन फिर रिदम देखने को मिला मिचेल स्टार्क की जानिब से, और उन्होंने बड़ी ही शानदार बॉलिंग की। और उस शानदार बॉलिंग के ही बदौलत कह लें कि इंग्लिश की एक बड़ी पार्टनरशिप को ब्रेक करने में मिचेल स्टार्क कामयाब हुए। 91 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी, ह्यूज पार्टनरशिप। और मैं जिमी स्मिथ की बात करूं, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी हिट लगाई है उन्होंने, सिक्सेस भी अच्छे लगाए हैं, खास तौर पे पैट कमिंस को। और अपनी टीम के लिए वो जितना हो सकता था वो उसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसकी ये 91 पार्टनरशिप लीड भी इंग्लिश टीम की मुश्किलात को कम ना कर सकी। यहाँ पे वो 60 रन उन्होंने 50 स्कोर किया, और मिचेल स्टार्क का शिकार हुए यू 285 रन पे 7वां खिलाड़ी जो कि जेमी स्मिथ पवेलियन लौटा। उसके बाद वेल जैक और साथ में ब्रैडन क्रेस जो कि दोनों ही बॉलर हैं, और वेल जैक बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो दोनों ही बॉलरों ने एक बार फिर 50 स्कोर बनाया और अपनी टीम के लिए एक मजबूत रन जोड़े। लेकिन एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने ही इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। विल जैक की बात करूं तो 3 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके, 47 पे वो पवेलियन गए और मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। 337 पे 8 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब मैच इंग्लिश साइड से निकल गया, यानी कि 100% ऑस्ट्रेलिया ने मैच को अपने हाथ में कर लिया। उसके बाद जाफर आर्चर और साथ में ब्रैडन क्रेस, इन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया। जाफर आर्चर जस्ट
3 रन ही बना सके। 349 पे 9 खिलाड़ी बनेंगे और ये थर्ड शिकार मिचेल स्टार्क का हुए। उसके बाद जोश टोंग आए और वो 1 रन का ही इजाफा कर सके और स्कॉट बोल्ट का वो शिकार बने और यूं स्कॉट बोल्ट ने भी सेकंड इनिंग में विकेट हासिल कर ली। और अगर ब्रेडन क्रेज की मैं बात करूं तो उन्होंने 39 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, लेकिन वो अपनी टीम को मुश्किल से ना बचा सके बल्कि टोटली मैच को भी एडिलेड में हारते हुए क्रीज पे खड़े देखते रहे। यहाँ पे मैं बात बताऊं इंग्लिश टीम के टोटल स्कोर बोर्ड की तो 352 रन बनाया और उनके सारे खिलाड़ी आउट हुए। 102.5 ओवर इन्होंने खेले और कहने के ऑस्ट्रेलिया एक ह्यूज लीड के साथ विन हुआ। 85 रन से वो विन हुआ और इंग्लिश टीम को एक बार फिर 3-0 की एशिया सीरीज खानी पड़ी और एडिलेड में भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बात करूं, पैट कॉमन 3, नथन लायन 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। नथन लायन के लिए थोड़ी बैड लक है क्योंकि वो अनफिट हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें पवेलियन जाना पड़ा और वो मजीद बॉलिंग को कंटिन्यू नहीं कर सके। उसके बाद मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस को देखना होगा। उन्होंने सेकंड इनिंग में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फर्स्ट में उनको एक ही विकेट नसीब हुई, लेकिन सेकंड में 3 विकेटें लेके वो टॉप विकेट टेकर बन गए जिन्होंने 3 मैचों में विकेटें हासिल कर ली हैं। और उसके बाद स्कॉट बोल्ट की मैं बात करूं तो उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 3-0 के साथ बढ़तरी में है और सीरीज ऑलरेडी विन हो गया। अब देखना होगा कि यहाँ पे एशिया सीरीज में क्या इंग्लिश टीम को 5-0 पड़ती है या फिर इंग्लिश एक आध मैच जीत के अपने लिए कुछ शर्मिंदगी को कम कर सकता है, क्योंकि उनके जो कमेंटेटर हैं और जो उनका क्राउड है वहाँ पे वो मुझे टोटली एडिलेड ग्राउंड में रसवा होते नजर आया और मायूस नजर आया। और मैंने ये मंजर न सिर्फ अभी देखा बल्कि पहले भी कई बार देख चुका हूँ। जैसे लास्ट 3 सीरीज सारी ही ऑस्ट्रेलिया जीती और चाहे उनका इंग्लिश का होम ग्राउंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ज़्यादा इनको टफ टाइम दिया जिसकी वजह से ये काफ़ी अपने आप को डैमेज कर बैठे हैं। और अभी भी अगर चैंपियन की बात करूं तो WTC की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया टॉप परफॉर्मर है क्योंकि वो अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा और 100% उसके पॉइंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट 4 मैच जो कि 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में होना है, वहाँ पे क्या मुकाबला होता है। तो अगर लास्ट में मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो एलेक्स कैरी जो कि फर्स्ट मैच में 102 और सेकंड में 72 रन के साथ नुमाया रहे, उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया और हकदार भी थे क्योंकि वो लास्ट जितने भी मैचेस हैं इनिंग है उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्म देते आ रहे हैं। तो बैड लक है इंग्लिश के लिए कि वो मुसलसल तीसरा मैच भी हार चुके हैं और मैं तो अगेन गुड लक बोलूँगा इंग्लिश के लिए कि वो कुछ मैच जीत के दिखाए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटली गुड लक क्योंकि वो जीतती जा रही है और होप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या पता 4 टेस्ट में मिचेल स्टार्क को रेस्ट दी जाए, तो क्योंकि ऑलरेडी सीरीज जीत गए हैं तो नए बालों को मौका देंगे। तो ये देखते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।